क्लास 9th के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का प्रश्न पत्र आ गया है। पूरा पेपर अपन सोल्व करेंगे अच्छे से। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन? कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है सूरदास। ठीक है, आए हैं मेघ क्या है? बन ठन के संवर के आए हुए, अपने पाठ में लिखा हुआ है ना ऐसा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में एक एपिसोड होता है। और तो नाटक की पूछ ले तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, सुना नहीं सुना? नाटक देखते तो वही नाटक है। और एकांकी क्या, वो एक ही एपिसोड में खत्म हो जाएगी। माता पिता में समास है। माता पिता में जो, ठीक है, समास है, वो कौन सा समास है? माता पिता में तत्पुरुष समास है कि आपका द्वंद्व समास है कि दिग्गु समास है कि कर्मधारय समास है? तो देखिए द्वंद्व समास है, जिसमें जोड़े जाते हैं रात दिन, इन सब में क्या है? द्वंद्व समास है। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। हो गया इतनी चीजें। छायावाद के जनक माने जाते हैं। छायावाद के जनक है जय शंकर प्रसाद। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। छंद के प्रकार होते हैं। छंद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जूता जो होता है वो हमेशा टोपी से कीमती रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं टोपी। शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश है ना, उन्हें कहा जाता है, शब्द के पहले हमेशा उपसर्ग जुड़ता है और शब्द के बाद में प्रत्यय, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और अगला है आपका राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की क्या छिपाते हैं? उच्च शिक्षा। उनकी बेटी को ज्यादा पढ़ा लिखा दिया था। अब पहले क्या था, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। अब तो हमारे समाज काफी हद तक इसमें सुधार है। अब तो लड़कियां ही नहीं पढ़ना चाहती साहब, सीधी सी बात है। बच्चे उनको देते हैं, बच्चों को माता पिता भेजते पढ़ने के लिए, और पापा की परी ना जाने क्या क्या करके घर आती है ना, पढ़ती नहीं है। सीधी सी बात है, बुरा लगेगा पर सीधी बात है, सच्ची बात है ना। बेचारा माता पिता दिन भर मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ने भेजता है और लड़कियां गुलछर्रे उड़ा के घर आती है ना। तो यदि आप उनमें से हो तो सुधर जाना। रस खान, रस खान का क्या आ जाएगा? रस खान का जाएगा सैयद इब्राहिम। काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। कई अंकों वाली रचना, कई अंकों वाली रचना है नाटक। चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री। अस्तीन का जो सांप है, अस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती। और अगला आ जाएगा आपका बाढ़ की रचना। हो गया ये। अब यहां से देखिएगा, सत्य असत्य है। प्रगतिवादी कवियों ने अनेक प्रयोग किए हैं। प्रगतिवादी ने, देखो इन्होंने प्रगति की है, ठीक है। प्रयोगवादी कवियों ने किया था, प्रगतिवादी ने नहीं। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है, असत्य है। सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, सत्य है। ही भर मात्र निपात शब्द है, सत्य हो गया ये। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी, असत्य है। गोपाल प्रसाद मिश्र शिक्षा के समर्थक थे, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक वाक्य में उत्तर। ब्रिटिश राज का गहना क्या है? हथकड़िया। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है? गधे को।
तुम तो नहीं हो गधे, देख लेना। ठीक है, तारे गिनना का क्या अर्थ है? नींद ना आना। जो ही वहां आया तो ही सो गया, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता के प्रमुख 4 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाएं लिखिएगा। ठीक है, यहां से देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कबीर के काव्य के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य के कला पक्ष की 2 विशेषताएं। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर है। संचारी भाव किसे कहते हैं एवं इनकी कितनी संख्याएं मानी गई है? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। छंद किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं? नाटक किसे कहते हैं? यात्रा वृत्तंत किसे कहा जाता है? यहां से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ये प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता है। महादेवी वर्मा की गद्य की 2 रचनाओं के नाम आपको लिखना है। चलिए, इसके बाद में यहां से लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपको। यहां से क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। हो गया। आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, अनुच्छेद लिखना है आपको परोपकार पर, या फिर आप बेरोजगारी समस्या पर, या आधुनिक भारत पर। वार्षिक परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी कराऊंगा मैं आपको, घबराना नहीं है ना। बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, 5 पेपर बताऊंगा मैं वार्षिक परीक्षा के। कितने पेपर? 5। और पांचों पेपर यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए, 5 पेपर अपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना, तो आपको फिर टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का आप ध्यान रखना है। ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, गणित हो, कुछ भी हो, ए टू जेड कोई सी सब्जेक्ट हो 6 में से, है ना। इंग्लिश को भी तोड़ मरोड़ के धर देंगे, बिल्कुल घबराओ मत। हमारे ग्रामीण बच्चे जो है ना, बहुत घबराते हैं इंग्लिश से। अरे इंग्लिश क्या है, सब सुधार देंगे ना। सब चीज मैं आपको समझाऊंगा, घबराना नहीं है आपको। ये देख लीजिए, यहां से देख सकते हैं आप, ये आपका 21 का अथवा है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखना है। अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाई है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको कक्षा 9वीं का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र समझा दिया। ये रहा आपका सेट।